नारायणपुर में आज एक बार फिर माओवादियों ने एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी है और हत्या करने के पीछे वजह उन्होंने बताई है अमदई खदान में दलाली करने को लेकर। और ये कोई पहली हत्या नहीं है। क्यों माओवादी लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, आज की हत्या कैसे हुई, माओवादियों का क्या कहना है, ग्रामीणों का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, इस सारे मुद्दे पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर के इलाके में एक खदान है, माइंस है, जहां पर लौह अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है और ये काम निक्को कंपनी को दिया गया है। अमदई की खदान के तौर पर इसे जाना जाता है। जब से अमदई की खदान का उत्खनन का कार्य शुरू हुआ है तब से माओवादी लगातार इसके विरोध में है। उनका कहना है कि अमदई की इस घाटी को बचाना है, क्योंकि खदान खोदने के माध्यम से इस पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया जाएगा। अमदई की खदानों से जुड़े हर एक शख्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ पर्चे जारी कर रहे हैं और पर्चा जारी कर उन्हें चेतावनी भी दे रहे हैं। आज इसी तारतम्य में माओवादियों ने छोटे डोंगर के एक प्रसिद्ध वैदराज हैं, उनके भतीजे कोमल मांझी की हत्या कर दी। हत्या उस वक्त की है जब कोमल मांझी, जो मृतक हैं, वो शीतला मंदिर की ओर गए हुए थे और वहाँ से वापस लौट रहे थे। माओवादियों ने उन्हें ताक पर रखा हुआ था। जैसे ही वो शीतला मंदिर से निकले और घर की ओर लौट रहे थे, माओवादियों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और कुल्हाड़ी से उन पर हमला किया। हमला करने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच भी गई, लेकिन तब तक जो हमला करने वाले लोग थे वो वहां से जा चुके थे। हालांकि पुलिस इसे प्रथम दृष्टया माओवादी घटना से जोड़कर नहीं देख रही है। माओवादी घटना से जोड़कर नहीं देखने के पीछे भी एक अलग कहानी है, पुलिस की एक अलग थ्योरी है, एक अलग सोच है, उस पर बाद में बात करेंगे। पुलिस हालांकि इसे आरोपी के तौर पर पत्रकारों के सामने प्रेस नोट जारी करके पुलिस ने बताया, लेकिन माओवादियों ने घटनास्थल पर एक पर्चा जारी किया है, पर्चा फेंका है। पर्चे में उन्होंने लिखा है कि कोमल मांझी जो है वो अमदई की खदान को लेकर लगातार दलाली कर रहे थे और इसके पहले भी उन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन वो अपने काम में सुधार नहीं कर रहे थे और यही वजह है कि उन्हें मौत की सज़ा दी गई है। और ये पर्चा जो है माओवादियों के द्वारा जारी किया गया है और इस हत्या की उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है। साथ ही साथ आपको बताएं कि हमने पुलिस जो है हेमसागर सिदार, जो कि नारायणपुर के एडिशनल एसपी हैं, उनसे इस संबंध में बातचीत किए। उनकी सुरक्षा को लेकर हमने जब सवाल किया तो एडिशनल एसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि जो कोमल मांझी हैं, इनके ऊपर पहले से माओवादियों ने इस तरह से चेतावनी दी थी, खतरा पहले से था और यही वजह है कि पुलिस के द्वारा उन्हें सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा को उसको कोमल मांझी ने लौटा दिया था और साथ ही साथ उन्हें इस बात से भी आगाह किया गया था कि कभी भी उन पर हमला हो सकता है और यही वजह है कि उन्हें एक सुरक्षित स्थान में रहने की सलाह भी पुलिस के द्वारा देकर उस स्थान का भी चयन किया गया था। लेकिन कोमल मांझी उस स्थान में नहीं रहते थे और बिना सुरक्षा के ही वो घूमा करते थे, जिसका खामियाजा आज उन्हें जान देकर भुगतना पड़ा। अच्छा, आपको बताऊं कि नारायणपुर में ये कोई पहली घटना नहीं है जब किसी भाजपा नेता को माओवादियों ने टारगेट किया है। आपको याद हो तो इसके ठीक पहले चुनाव के जो विधानसभा चुनाव हैं उसके पहले भी माओवादियों ने एक भाजपा नेता की हत्या कौशलनार में की और जब उन्होंने भाजपा नेता की हत्या की थी उस पर भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था। वहाँ भी माओवादियों ने जो पर्चा फेंका उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि अमदई घाट में जो खदान है उसकी दलाली भाजपा के नेता कर रहे हैं। इसके पहले और भी भाजपा के नेताओं की हत्या नारायणपुर के क्षेत्र में की जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा के नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले जब हत्याएं होती थी तो भाजपा के नेता आरोप लगाते थे कि कांग्रेस के द्वारा सुपारी किलिंग करवाई जा रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो गए हैं और उसके बाद बहुमत में भाजपा की सरकार बन गई है। तो अब देखना होगा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद क्या वो अपने ही कार्यकर्ताओं के जान की रक्षा कर पाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ माओवादी लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं, अपने बैनर पोस्टर में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो भी अमदई खदान में इस तरह से दलाली करेगा या अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज जब कोमल मांझी की हत्या की गई तो उनके जो बड़े पिताजी के लड़के हैं उनसे पत्रकारों ने, स्थानीय पत्रकार साथियों ने जब बातचीत की तो उन्होंने एक सवाल खड़े किया है कि जब माओवादी लगातार इस खदान को लेकर लोगों की हत्या कर रहे हैं तो इस खदान को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। आखिर कब तक इस खदान के नाम पर स्थानीय लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी। उनकी मंशा यही थी, उनके विचार ये थे कि जब आप आम आदमी को सुरक्षा दे नहीं सकते तो आप केवल खदान क्यों खोद रहे हैं।
इसके साथ ही साथ उनके भाई की बातचीत को आप भी सुन लें। मैं केशवराम मांझी, उनका बड़े पापा का लगा भाई है वो मैं। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, माइंस के खुलने के कारण ऐसा हुआ है। माइंस हम लोग एक पैसा नहीं खाए हैं, हम लोग खुद मेहनत करके जो भी खड़े हो गए हैं। और माइंस से कितने लाश जाने के बाद बंद करेगी? मेरा एक ही सवाल है, कितने लोगों की जान लेगी माइंस? बस यही है मेरा लास्ट सवाल। नक्सली लगातार यहाँ पे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो ग्रामीण हैं उनको लेकर पर्चा फेंक रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं। क्या मानते हैं आपको? नहीं, नक्सली पर्चा फेंक रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका सुरक्षा पुलिस नहीं दे पा रही है ना। नक्सली अगर चाहता है तो जन अदालत में खड़े करके उनसे वाद विवाद करने के बाद मारना था। और अब मेरा यही है, माइंस अगर बंद करना है तो ये लास्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर इसके बाद माइंस चालू नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई का जान गया, मैं किसी और दूसरे गांव के सदस्य किसी से मतलब लोगों का जान जाना मैं नहीं देखना चाहता। देखिए उनके भाई ने किस तरह से आरोप लगाया और खदान को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। इसके साथ साथ वैद्यराज ने भी अपनी बात रखी। वैद्यराज से भी पत्रकारों ने बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि स्थानीय लोगों को किस तरह से मारा जा रहा है। इसमें हाथ मने कि अब गाँव के लोग तो कोई मने लड़ा जूझा बोलते हैं, नहीं तो भाई हम लोग तो आपके सामने सबके सामने राटी बोटी के सामने उसको भी कबूल कराया कि एक पैसा भी दिए। अब लड़ाई जूझा में सब चीज मने हुआ है। और आज मंदिर में सवेरे उठ के मंदिर आया था। अब मंदिर में अब जाते समय एक घटना हो गया तो मेरे को भी पूछे कि यहाँ से फ़ोन किए थे, नहीं मेरे कुछ नहीं जानते हैं। अभी बाकी घटना हो लोग कौन जानते। वैद्यराज जी, नक्सलियों के द्वारा लगातार जो है यहाँ पे क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि है और आप लोगों को धमकी दी जा रही है जान से मारने की, इसके बाद ये घटना हुआ है आपके भतीजे के साथ में, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो भाई इसको पूरा कराओ और ये कराओ तब भाई हमन के कहीं भी पर्चा फेंक तो धमकी दे तो ऐसे मन करते हैं। अब बिना फालतू का भाई अब कुछ खाए रहे और ये करें तो डर रहता कि मन के करता। अब उसके साथ भी उस समय भी मीडिया के साथ में बुलाए, कबूल भी किए थे, लेकिन एक घटना हो ही गया। अब जब ये घटना हो गई है आपके भतीजे के साथ में, तो पर्ची में नक्सली आपका भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, तो आप शासन या प्रशासन से या पुलिस से क्या चाहते हैं? अब पुलिस को अभी अब वही चाहते हैं हम लोग अब सुरक्षा। अब मनी बन जाएंगे तभी हम लोग यहाँ मनी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग तो यहाँ बड़ा मुश्किल हो गया रहना, मनी करना और माटी को छोड़ के अब कहाँ जाना है। जब इसको सब कितना बड़े माँ को जब सेवा पूजा करके अब आपस जाते थे और घटना हुआ है तो मारने वाला कभी वो कोई उसका मन परितपाल नहीं होगा, उसका पूरा जड़ से ही खत्म हो जाएंगे। नक्सलियों द्वारा जो इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो क्या सोचते हैं आप? तो हम तो अब मने कब बोलते हैं नक्सली मने नक्सली टहगा में मारे हैं बोलते हैं। अब मने किसको कोई 3 जन आए थे, बोले हम 7 वाला लड़का, वो तो साथ में गया था, उधर से आए थे करिया पहने थे। हम कहीं मूसा खोजते लोग बोला इलाका एक दाएँ फोटो नहीं दिला बोले। और ये प्रत्यक्षदर्शी की भी बात सुन ले, जो उस वक्त उनके साथ थे जब कोमल मांझी के ऊपर माओवादियों ने अटैक किया, उनकी हत्या की। ये व्यक्ति उनके साथ ही चल रहे थे। मेरा नाम है जितेंद्र सलाम। हाँ, मंदिर गए। कौन सा मंदिर में? ये माता मंदिर में गए। 8 बजे पहुँचे, वहाँ पूजा वूजा किए। 9:30 को पूजा करके जा रहे थे, तो फिर रास्ता में मिले और मार दिए। कितने संख्या में थे नक्सली? 3 संख्या। क्या कुछ उनके पास हथियार था? कुछ नहीं, टंगे पकड़े। इसके साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी हेमसागर सिदार, उन्होंने भी पत्रकारों से बातचीत में अपना वर्जन दिया है कि किस तरह से हत्या हुई है। पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। माओवादियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। हालांकि पुलिस अभी भी इसे माओवादी घटना मानने से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि हम सभी एंगल से जांच करेंगे। जिला नारायणपुर अंतर्गत थाना छोटे डोंगर में जो है तार भाटा पारा निवासी कोमल मांझी की जो है अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो है हत्या किया गया है और उनका जो है शव अभी वर्तमान में छोटे डोंगर ले आया गया है। और वर्तमान में जो है
क्षेत्र में सुरक्षा बलों के द्वारा जो है सर्चिंग गश्त किया जा रहा है और इस मामले में जो पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सर, नक्सलियों द्वारा लगातार उनको धमकी दी जा रही थी जान से मारने की, उसको देखते हुए पुलिस द्वारा क्या किस तरह सुरक्षा को लेकर उसके लिए प्रबंध किए गए? छोटे डंगर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बल के द्वारा जो है पूर्व से ही जो है नक्सल विरोधी अभियान जो है समय समय पर संचालित किया जाता रहा है और आने वाले समय में भी जो है नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जाएगा और पूर्व में इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है सेफ हाउस नारायणपुर में जो है रुकने हेतु पूर्व में भी अवगत कराया गया था और इनको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है PSO भी जो है प्रदाय किया गया था, जिसे इनके द्वारा जो है लेने से और सेफ हाउस में रुकने से जो है तत्कालीन तौर पर जो है मना किया गया था। फिर भी इनके निवास और आसपास के क्षेत्रों में जो है पुलिस के द्वारा जो है लगातार जो है नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जाता रहा है। सर, भाजपा के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और बाकी लोगों की सुरक्षा के क्या रणनीति होगी? आने वाले समय में भी जो है जो सूचना तंत्र है उनको जो है सक्रिय किया जा रहा है और जो भी नक्सल के संबंध में जो सूचनाएं मिलेंगी इन पर निश्चित तौर पर जो है नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जाएगा और इसके अलावा जो है क्षेत्र में जो भी गंभीरता से जो है नक्सलियों की जो और उनके सहयोगियों की पहचान सुनिश्चित कर जो है अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जो है सुनिश्चित की जाएगी। सर, शहरी इलाकों में भी नक्सलियों की धमक बताई जा रही है सूत्रों के अनुसार, तो इस तरह किस तरह के मामले हैं? सिटी के भी जो आने जाने के जो प्रमुख मार्ग है और जो बाहर से जो यहाँ आने के रास्ते हैं इन पर जो है समय समय पर लगातार जो है MCP लगाकर चेकिंग किया जाता रहा है। इसके अलावा पूर्व से ही जो है जो नक्सल सहयोगियों की जो है पहचान सुनिश्चित की जाकर जो है कार्यवाही किया जाता रहा है और आने वाले समय में भी जो है जो शहर में की सुरक्षा पर जो है गंभीरता से जो है नई रणनीति के तहत जो है कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस अमदई की खदान के लिए लगातार माओवादी विरोध कर रहे हैं और भी लोग टारगेट में हैं और भी लोगों के नाम से पर्चे बैनर जारी किए लिखे गए हैं। उन्हें भी चेतावनी दी गई है कि अगर वो अपनी सक्रिय भूमिका कम ना कर दें या अपने आप को इस अमदई की खदानों से दूर नहीं कर लेंगे तो उन्हें भी जान से मार दिया जाएगा। देखना होगा कि सभी की लिस्टिंग माओवादियों ने की है, इनकी लिस्टिंग पुलिस ने की है कि नहीं, पुलिस इन्हें किस तरह से सुरक्षित रख पाती है, किस तरह से इनकी जान की रक्षा कर पाती है, या माओवादी इसी तरह से उन्हें अलग अलग इलाकों में चुन चुन कर निशाना बनाते रहेंगे। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अमदई की खदान में लौह उत्खनन का काम भी होता रहेगा। आपको एक बात और बताऊं चलते चलते कि इसी खदान में PLGS सप्ताह के ठीक कुछ दिन पहले माओवादियों ने ID बम प्लांट कर रखा था, जिसकी चपेट में आकर 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसका जिक्र करते हुए भी माओवादियों ने पर्चा जारी किया था कि जो मजदूर हैं जो वहाँ काम करने जा रहे हैं वो भी अपने आप को इस खदान से दूर रखें, अन्यथा इसी तरह की घटनाएं और होंगी और उन्हें लगातार अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे लगा आज की ये महत्वपूर्ण खबर है अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं कि देखिए बस्तर में विकास के नाम पर खदानें खोदी जा रही हैं, विकास के नाम पे खदानें तो खोदी जा रही हैं लेकिन उसका विरोध माओवादी कर रहे हैं और उसका भुगतान छोटे कार्यकर्ताओं को और मजदूरों को करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े नेता जब जीत जाते हैं तो उन्हें Z+ की सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को इस तरह की सुरक्षाएं मुहैया नहीं करवाई जाती। उनकी रक्षा कौन करेगा इस विकास के रास्ते में? लगे कि सवाल वाजिब है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।